हेलो दोस्तों, आर के चौहान ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेशर कैंडिडेट के लिए, फ्रेशर कैंडिडेट के जॉब के लिए। दोस्तों, मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, मेरे फ्रेशर सब्सक्राइबर हैं जो कि मुझे कमेंट कर रहे हैं। कई दिनों से कमेंट आ रहा है कि भाई फ्रेशर के जॉब के लिए भी कोई वीडियो बनाइए, कोई वैकेंसीज बताइए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि फ्रेशर कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज कहाँ पे आती है, कौन सी ऑफिस में आती है और उनको कैसे अपना जॉब अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों, फ्रेशर कैंडिडेट के लिए सबसे आसान तरीका मैं इस वीडियो में आज आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर कोई भी मेरा भाई फ्रेशर है, जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहा है गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए, तो उसके लिए सबसे बेटर और सबसे आसान तरीका बताने वाला हूं। अगर आप इस टिप्स को अगर फॉलो करते हैं तो आपका काम 100% हो जाएगा। तो दोस्तों, 3 पैलेस का नाम इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। उन तीनों ही जगह पे जाके आपको काम कराना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको जॉब कैसे मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप फ्रेशर हैं और गल्फ़ में जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए कि आप घर से बाहर निकलिए। दिल्ली में, मुंबई में या फिर बड़ौदा में अगर आपका कोई रिलेटिव वाला या कोई पहचान वाला अगर है वहाँ पे, तो वहाँ पे जाके आप जॉब पकड़ लीजिए। वहाँ पे दिल्ली में भी आपको जॉब मिल जाती है आसानी से, मुंबई में भी मिल जाती है और बड़ौदा में भी मिल जाती है। इन तीनों ही पैलेस में जॉब करने के लिए फ्रेशर भाइयों के लिए बहुत ही परफेक्ट जगह है। इन तीनों ही जगह से कहीं भी आपको सूटेबल लग रहा है कि आप कहाँ पे रह सकते हैं, वहाँ पे आपको जाके रहना चाहिए। आपको जॉब भी पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि फ्रेशर की वैकेंसी थोड़ा कम आती है और आती भी है तो बहुत जल्दी फुल हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई हैं जो कि गल्फ़ में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो इसलिए फुल भी बहुत जल्दी हो जाती है। तो ऐसे में अगर आप जॉब पकड़ के रखते हैं तो आपको कोई माइंडली टेंशन नहीं होता है। दोस्तों, अगर ऐसा करते हैं, आप जॉब करते के साथ साथ गल्फ़ में जॉब के लिए अप्लाई भी करते हैं, तो आपका माइंडली टेंशन जो होता है आपको नहीं होता है ज़्यादा। इंटरव्यू जो है आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आप इंटरव्यू के लिए ही जा रहे हैं तो कॉन्फिडेंसली अगर मजबूत रहते हैं आप, तो आपका इंटरव्यू फटाक से निकलेगा। माइंडली फ्री होना बहुत ज़रूरी है इंटरव्यू के लिए, सही है। कोई भी इंटरव्यू हो, दुनिया का कोई भी इंटरव्यू हो, अगर आप माइंडली आप फिट हैं, माइंडली कोई टेंशन नहीं है, तो आप इंटरव्यू को हंसते हंसते निकाल लेंगे। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि जॉब करते रहिए और जॉब के लिए, गल्फ़ के जॉब के लिए ट्राई भी करते रहिए, तो आप माइंडली फ्री रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद इंटरव्यू आएगा तो आप इंटरव्यू देंगे, एकदम फिट निकालेंगे इंटरव्यू, ये मेरी गारंटी है। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ आपको। तो चलिए आपको मैं बता देता हूँ ये तीनों पैलेस का नाम मैंने क्यों लिया, दिल्ली, मुंबई और बड़ौदा। दोस्तों, दिल्ली के डायनामिक स्टाफिंग सर्विसेज में चले जाइए। यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज आती रहती है, फ्रेश कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसीज आती हैं। तो अगर आप वहाँ पे जाके दिल्ली डायनामिक स्टाफिंग सर्विसेज में 9 काउंटर हैं, 9 काउंटर में से किसी भी काउंटर पे आप चले जाइए और जाके बोल दीजिए मुझे इस जॉब के लिए अप्लाई करना है और मैं फ्रेशर हूँ, मेरे लाइक कोई वैकेंसी है तो बताइए। तो अगर कोई वैकेंसीज रहेगी तो वो लोग तुरंत आपका शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह कराएंगे। तो जैसे ही वैकेंसीज आएगी आपको इन्फॉर्म करेंगे, बुलाएंगे, या फिर बुलाने की भी ज़रूरत कभी कभी नहीं पड़ती है। सीबी सिलेक्शन पे भी वो लोग काम करा देते हैं। दोस्तों, दिल्ली का डायनामिक स्टाफिंग सर्विसेज जो ऑफिस है बहुत ही अच्छी ऑफिस है। आपके मन में ये भी सवाल जाता होगा कि अगर पासपोर्ट मैं दे देता हूँ तो वो लोग बाद में रिटर्न करेंगे कि नहीं, कितना दिन में कराएंगे। मैं आपको बता दूं दोस्तों, वो पासपोर्ट आप आज दे दिए और कल सुबह जाके आप फिर मांग रहे हैं कि नहीं मुझे दीजिए, नहीं काम कराना है, तो तुरंत आपका दे देंगे सब। दोस्तों, दूसरी बात, जो भी भाई यूरोप में जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, यूरोप में जाना चाह रहा है और फ्रेशर है, तो उसके लिए भी डायनामिक स्टाफिंग सर्विसेज बेस्ट है, क्योंकि यूरोप कंट्रीज़ का भी बहुत सारी वैकेंसी डायनामिक स्टाफिंग सर्विसेज में आती रहती है। अगर आप यूरोप में भी वेयर हाउस हेल्पर वगैरह में जाना चाहते हैं, यूरोप की मिनीस कंट्रीज़ में, तो आपका वहाँ से भी काम हो जाएगा। सर्विस चार्ज की बात किया जाए तो गल्फ़ कंट्री का जो सर्विस चार्ज होता है आपके लक के ऊपर में है कि कितनी सर्विस चार्ज आपको देना पड़ेगा, लेकिन मिनिमम और मैक्सिमम मैं सर्विस चार्ज आपको बता दे रहा हूँ डायनामिक का। तो मिनिमम 10,000 से लेके मैक्सिमम जो है 50-55 हज़ार रुपये सर्विस चार्ज आपको लगने वाला है।
10,000 से लेके 55,000 क्यों मैं बोला, क्योंकि वैकेंसीज़ के ऊपर रहती है। बहुत सारी वैकेंसीज़ फ्री रहती है तो उसमें वो लोग 10-5 हज़ार रुपये अपना लेते हैं सब। बहुत सारी वैकेंसीज़ में सर्विस चार्ज लगते हैं तो 50 से 60 हज़ार के बीच में ही रहता है। और यूरोप कंट्रीज़ के सर्विस चार्ज के बारे में मैं आपको बता दूं डायनामिक का, तो अगर सेनेगन कंट्रीज़ में अगर आपका काम हो रहा है तो उसमें जो है आपको 3 लाख से लेके 4 लाख के बीच में रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता है। अगर यूरोप के मिनी कंट्रीज़ में अगर आपका काम हो रहा है तो 1 लाख से लेके 2 लाख के अंदर रहता है। दोस्तों मुंबई में भी अगर आपका रूम है तो बढ़िया है, बहुत सारी वैकेंसीज़ फ्रेशर कैंडिडेट के लिए आती रहती है। अगर आपका कोई रिलेटिव या फिर कोई पहचान का आदमी मुंबई में है तो आप उसके पास चले जाइए और उसके पास जॉब भी कीजिए, गल्फ़ के जॉब के लिए अप्लाई भी करते रहिए। वहाँ पे बुधवार और शनिवार को ये 2 दिन असाइनमेंट एब्रोड टाइम करके न्यूज़पेपर आता है जो कि गल्फ़ कंट्रीज़ की सारी वैकेंसीज़ का अपडेट उसमें रहता है। पेपर ले सकते हैं और वैकेंसीज़ का अपडेट उसमें रहता है। और लेकिन दोस्तों उसमें बहुत सारे फ्रॉड भी, ऑफिस का एड्रेस वगैरह डाला रहता है तो उन सब से बच के सारी अच्छी एजेंसीज़ का एड्रेस रहता है और वैकेंसीज़ रहती हैं फ्रेशर कैंडिडेट के लिए भी, तो वहाँ से भी ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं, मेरी वीडियो लगातार आप देख रहे हैं, तो फ्रेशर कैंडिडेट के लिए जब भी कोई अपडेट आता है तो मैं वीडियो फर्स्ट डालता हूँ, तो भी आपको मालूम चल जाएगा। जैसा कि मैंने कल शाम को एक वीडियो डाला है जिसमें फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, सऊदी के लिए है और फ्री वैकेंसीज़ है और इलेक्ट्रिकल पोस्ट की सारी वैकेंसीज़ है। तो जो भी भाई अप्लाई करना चाहता है वहाँ से भी जाके कर सकता है, जो कि मुंबई के बेटा कंसल्टेंसी ऑफिस में इसका इंटरव्यू होने वाला है। वैकेंसी आती है तो आपको नहीं समझ में आता है उसका ऑफिस के बारे में तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं कि भैया ये वैकेंसीज़ आई हुई है इस ऑफिस में, इसमें जाना सही है कि नहीं। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर चैनल के प्रोफाइल पे है, आप मुझे सीधा व्हाट्सएप भी कर सकते हैं तो मैं आपको बता दूंगा ये ऑफिस जेन्युइन है या फ्रॉड है। तो ऐसे आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं फ्रेशर भाई। तीसरा जो पैलेस है दोस्तों फ्रेशर भाइयों के लिए मैं बता दूं कि गुजरात का बड़ोदरा है, जहाँ पे फ्रेशर भाई के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहती है। बहुत सारी वैकेंसीज बड़ोदरा के अनुपटेक में आती रहती है जहाँ से फ्रेशर भाई भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर बड़ोदरा में अगर कोई आपका जान पहचान वाला है, कोई रिलेटिव वाला है, तो वहाँ पे जाके अपना रूम ले लीजिए या फिर उसी के रूम में जाके रहिए और जॉब के साथ साथ जॉब को सर्च कीजिए। ठीक है दोस्तों, जॉब के साथ साथ मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप माइंडली फ्री रहना चाहिए वैकेंसीज़ के लिए। वैकेंसीज देखने के लिए माइंडली फ्री रहना चाहिए। अगर आप माइंडली फ्री हैं तो आपका इंटरव्यू जो है कि एकदम खटाक से निकलेगा और बहुत ही अच्छा से निकलेगा। माइंड में दुनिया का किसी कैसा भी इंटरव्यू हो उसमें आपको माइंडली फिट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए आपको मैं बोल रहा हूँ कि जॉब के साथ साथ गल्फ़ का जॉब को सर्च कीजिए तो आपके लिए बेटर रहेगा। बड़ोदरा का अनुपटेक जो है बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर है, वहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज आती रहती हैं और फ्रेशर भाइयों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी वहाँ पे रहती है। में जब आप जाएंगे विजिट करेंगे तो वहाँ पे ऐड डाला रहता है कि इस कंपनी का इंटरव्यू इस डेट को होने वाला है, तो आप डायरेक्ट जाके देख के अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। उसके बाद जिस भी कंपनी का इंटरव्यू है आप कंपनी के बारे में पता कीजिए, अगर नहीं मालूम है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं अगर जितना कोशिश करूँगा अगर कंपनी के बारे में बताने के लिए। दोस्तों बड़ोदरा के अनुपटेक में अगर कोई भी इंटरव्यू क्लाइंट इंटरव्यू होता है तो कंपनी लगभग जो उसमें से 95% कंपनी जो रहती है लगभग सही ही रहती है, 5% कंपनी ही कोई सप्लाई वप्लाई मिलती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा वहाँ से अगर आप काम कराते हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि कंपनी कैसी है। फिर भी आपको क्रॉस चेक करना चाहिए, आपको काउंटर चेक करना चाहिए ये कि कैसी कंपनी है। कोई आपका रिलेटिव वाला है उससे करवाइए। अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं कि भैया इस कंपनी की वैकेंसीज है कैसी है, तो मैं कोशिश करूँगा आपको बताने के लिए कि कंपनी कैसी है। मेरे 2 सब्सक्राइबर हैं जिनका काम हुआ है पेंटा ग्लोबल कंपनी में, जो कि दोनों फ्रेशर हैं। तो उनको मैंने यही आइडिया बताया था, इससे बहुत दिन पहले वीडियो डाला था कि अगर आप फ्रेशर हैं और जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, गल्फ़ के जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको बड़ोदरा के गुजरात, मुंबई अनुपटेक या फिर दिल्ली डायनामिक में जाना चाहिए। अब उन लोग का सिलेक्शन हो गया है दुबई के लिए पेंटा ग्लोबल कंपनी में, अब वो लोग जाने वाले हैं।
तो अगर आप ऐसे करते हैं तो आपका काम 100% हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। लेकिन वही अगर आप किसी एजेंट के चक्कर में पड़ जाते हैं या फिर गांव से ही जॉब सर्च कर रहे हैं, लोकल वगैरह की ऑफिस से अगर काम कराते हैं, तो लोकल की भी ऑफिस में बहुत सारा अच्छी ऑफिस है जो कि काम कराती है, लेकिन सर्विस चार्ज आपसे ज़्यादा लेती है, प्लस कैसी कंपनी में भेजेगी इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। दोस्तों लोकल में वही वैकेंसी जाते हैं जो लार्जेस्ट वैकेंसी होती है तब जाती है, या फिर मुंबई की जो अच्छी ऑफिस है उनको आदमी देने से मना कर देती है, तब जाके वो लोग लोकल में जाते हैं, क्योंकि वो कंपनी अच्छी नहीं रहती है, इसलिए कोई अच्छी ऑफिस उसको अपना आदमी देने के लिए, इंटरव्यू कराने के लिए मना कर देती है। तो लोकल में वो लोग जाते हैं, जैसे गोरखपुर, देवरिया, बिहार, सिवान, ये सब जगह पे जाते हैं सब। तो वो जो कंपनी रहते हैं सब बहुत ही अच्छी कंपनी नहीं रहती हैं सब। लोकल के ऑफिस से बचिए। अगर आपको काम कराना है तो दिल्ली, मुंबई या गुजरात, बड़ोदरा में जाइए। फ्रेशर हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। लोकल में भी बहुत सारी ऑफिस हैं सब जो कि काम कराती हैं सब, लेकिन वो सर्विस चार्ज आपसे ज़्यादा लेंगी सब, और बहुत सारी फ्रॉड भी हैं सब। तो आपको इसमें बचना है। अगर आपका कोई पहचान का आदमी है, अगर लोकल में ही काम करा रहा है तो कराइए। मैं किसी भी ऑफिस का बुराई नहीं करता हूं और किसी भी ऑफिस का मैं प्रचार नहीं करता हूं। दोस्तों मेरा मकसद रहता है आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप लोग के साथ कोई फ्रॉड ना हो, इसलिए मैं आप लोग को ये सब बात बताता हूँ। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनके साथ कोई इस तरीके का फ्रॉड ना हो।